प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण समय। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा विश्व के हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानवता की भलाई करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में होंगे शामिल। ईडी ने तीसरा समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 5 पूर्व मंत्रियों समेत 9 के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शानदार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी के मिलकर साथ चलने का वक्त है। हम सभी को मिलकर अविश्वास के संकट को दूर करेंगे और दुनिया को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व नया समाधान मांग रहा है, ऐसे में हमें हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण समय है। प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है
कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की रांची शाखा और डीएसपीएमयू की ओर से कल विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्व के हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानवता की भलाई करना। ऐसे में अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अन्य लोगों का कर्तव्य है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े रहें। That our entire system of living, our entire culture, our entire heritage has been built on one single concept, that is that. So India can every right to reach justice. India never conquered any country. That is the history of India. India has been conquered. So what we are trying to say is that mankind should realize that everybody should live in full freedom without any pressure from any section of the other side of the world. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कल सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य ग्रुप कैप्टन राहुल सकलानी ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को लेकर रात्रि भोज में शामिल होंगे। इधर जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को इस महीने की 1 तारीख को तीसरा समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पहला समन जारी कर 14 अगस्त तथा दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है। हजारीबाग जिला मुख्यालय में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह 11 सितंबर को होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के लिए चयनित 5,193 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह में हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो के युवा शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज संकल्प यात्रा के क्रम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मरांडी हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के जिला स्कूल मैदान हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वे दोपहर बाद बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के भुरकुंडा रिवर साइड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले संकल्प यात्रा के
क्रम में श्री मरांडी डोमचांच के सीएम हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव, केदार हाजरा उपस्थित थे। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा के जरिए राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार के क्रियाकलापों की पोल खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा को पूरे राज्य में अपार समर्थन मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल धनबाद में 20 सूत्री समिति की बैठक में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही 956 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि इससे पहले 200 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चिंतन हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे आउटपुट निकलेंगे। जैसे गया पुल का मामला है, उसमें हम टेंडर में गए हैं, उसको जैसे और जल्दी उसकी प्रक्रिया करें, सड़कों को कैसे बढ़िया चौड़ीकरण करें। कुछ मामले नगर निगम से पुरानी जर्जर सड़कों का है, उन सड़कों को कैसे दुरुस्त करें, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे गड़बड़ाई हुई हैं उसमें कैसे सुधार करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के भी विषय थे, तो हर विषय पर गंभीरतापूर्वक बात हुई है। इसके अच्छे आउटकम निकलेंगे। गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सीएसआर को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सीएसआर कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उपायुक्त ने एनीमिया अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने, एनीमिक मरीजों के बीच रागी लड्डू एवं पोषण किट वितरण करने तथा सिकल सेल एनीमिया जांच के लिए उपकरण खरीदने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत भारतीय पुलिस सेवा के 18 पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापना किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चंदन कुमार सिन्हा रांची और कौशल किशोर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। वहीं हरीश बिना जामा लोहरदगा, हरविंदर सिंह गुमला, दीपक कुमार पांडे गढ़वा, अनुदीप सिंह कोडरमा और अनिमेश नैथानी जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक होंगे। ऋषभ गर्ग को जमशेदपुर, कपिल चौधरी को धनबाद और मनीष टोप्पो को रांची ग्रामीण एसपी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि राजकुमार मेहता रांची के नए सिटी एसपी होंगे। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में लगभग 4,500 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए न्यायालयों में कई बेंच बनाए गए हैं। इन बेंचों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुलह योग्य वैसे सभी मामलों का निपटारा किया जा रहा है जिसकी अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने पलामू जिले में मनरेगा और ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम का गठन किया है। टीम के सदस्य 11 से 14 सितंबर तक पलामू का दौरा करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण और प्रगति कार्य की समीक्षा की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, बंधु तिर्की, इनोस एक्का और हरिनारायण राय समेत 9 आरोपियों के खिलाफ सरकारी राशि के दुरुपयोग मामले में राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर इनके खिलाफ दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन का आग्रह अदालत से किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अख्तर ने शिष्टाचार भेंट की। मौके पर राज्यपाल को उन्होंने आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया तथा आयोग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा एवं राजकीय मध्य विद्यालय शाहपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक शिवेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी और जिला शिक्षा अधीक्षक मनोज कुमार उपस्थित थे। खूंटी जिले के तपकारा थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से 3 नाबालिग बच्चियां मानव तस्करी का शिकार होने से बच गई। तपकारा थाना क्षेत्र की पोढ़ो टोली की 2 जुड़वा बहनें और उसकी एक सहेली को एक महिला दलाल द्वारा पैसे का प्रलोभन और अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने मानव तस्कर महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। देश में बनारस की गंगा आरती काफी मशहूर है। इसी तर्ज पर रामगढ़ के दामोदर नदी घाट पर भी आरती का आयोजन होगा। रामगढ़ शहर के गांधी घाट के समीप पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक विशेष घाट का निर्माण होगा। इसे मूर्त रूप देने के उद्देश्य से उपायुक्त चंदन कुमार ने गांधी घाट का निरीक्षण किया। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश कुमार, अंशु कुमार, राजकुमार गुप्ता और प्रियांशु कुमार दुबे शामिल हैं। इनके पास से एक टीवी, चांदी का पायल, पान पत्ता 28 पीस और सोना का झुमका, अंगूठी और 6 पीस चेन बरामद किया गया है। पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ाही निवासी शिवपति रजवार की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या शराब के लिए कर दी गई थी। इसी संबंध में मृतक के पिता अयोध्या रजवार ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के हमीदगंज बीएन कॉलेज के समीप घर के बाहर एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। राज्य वाणिज्य कर विभाग की ओर से खूंटी जिले के तोरपा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य के आयुक्त संजय विनीत होरो ने बताया कि सालाना 5 व्यवसायियों को पेशा कर अधिनियम 2011 में निबंधन आवश्यक है। रामगढ़ जिले में सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन भी अवैध कारोबार पर उतर गए हैं। अरगड्डा क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान में शराब की वैसी बोतलें बेची जा रही थी जिनमें सेल्समैन के द्वारा ही पानी मिलाकर रखा जा रहा था। सहायक उत्पाद आयुक्त अजय कुमार गोंड ने बताया कि इस मामले में 3 सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगढ़ जिले में कृषक पाठशाला किसानों के भविष्य निर्माण में एक सेतु का काम करेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त चंदन कुमार ने इस पाठशाला के निर्माण को लेकर कैथा में चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल वहां बाउंड्री निर्माण करने का निर्देश दिया। खूंटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। चैम्बर ने 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने व्यापारियों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। खूंटी जिले में नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त लोकेश मिश्र ने सदर अस्पताल परिसर से नेत्रदान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और स्वास्थ्य सहियाओं ने क्षेत्र के लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया। रिम्स में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी युगेश्वर यादव की मौत हो गई। वह लातेहार जिले का रहने वाला था। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिनकी निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से दुमका में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर कराटे चैंपियनशिप में कैथरीन एकेडमी खूंटी के छात्र छात्राएं शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले के लिए 3 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतने में सफल रहे। विद्यालय के बच्चों की इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया गया।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चल रहे थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारतीय कराटे टीम में शामिल झारखंड की दोनों खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन कर देश का परचम लहराया है। एलिसन रूपल खाखा के कांस्य पदक जीतने के बाद काजल कुजूर ने भी अपना शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतकर देश का परचम लहराया है। रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता की कल सिमडेगा में शुरुआत हुई। पहले दिन महिला वर्ग में एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची ने सिमडेगा कॉलेज और सेंट जेवियर कॉलेज सिमडेगा ने सेंट जोसेफ कॉलेज तोरपा पर जीत दर्ज की, जबकि पुरुष वर्ग में सिमडेगा कॉलेज ने सेंट जोसेफ कॉलेज तोरपा, केओ कॉलेज गुमला ने सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा और बिरसा कॉलेज खूंटी ने योगदा सत्संग महाविद्यालय रांची को पराजित किया। 16वां राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक बोकारो में किया जाएगा। इसे देखते हुए रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से रांची में महिला एवं पुरुष बॉक्सरों के चयन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 9 पुरुष और 4 महिला बॉक्सरों का चयन किया गया। टीम के साथ 2 पुरुष टीम मैनेजर एवं 2 कोच रांची जिला से हिस्सा लेने बोकारो जाएंगे। बाबा नगरी देवघर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अनेक वेशभूषा और उद्देश्य के साथ कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। इनमें से कई ऐसे भी शिव भक्त हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए कांवड़ यात्रा करते हैं। इसी कड़ी में बिहार के खगड़िया चौथम के रहने वाले पवन सिंह एवं सुनील सिंह अपनी माता यशोदा देवी को अपने गांव से सुल्तानगंज जल भरने के लिए डोली में बिठाकर यात्रा की और वहां से बाबा धाम डोली में माता को बिठाकर देवघर पहुंचे। तो बढ़ी गया ना यहाँ पर जा रहे बेचारा रुकिए थाना चौथम जिला खगड़िया से भुतौली से चलकर सुल्तानगंज से देवघर से भोजकीनाथ यात्रा में आज 16 दिन हुआ। भुतौली सुल्तानगंज आने में 6 दिन लगा। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के 11 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून टर्फ के जमशेदपुर से गुजरने के कारण बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जामताड़ा के नारायणपुर में सबसे ज्यादा 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गिरिडीह के पालगंज में 103 और गोड्डा में 90 मिलीमीटर बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण समय। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा विश्व के हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानवता की भलाई करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में होंगे शामिल। ईडी ने तीसरा समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 5 पूर्व मंत्रियों समेत 9 के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब।